हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इलेक्शन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। आज अपन इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल्स इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अपने अगला टॉपिक है, पिछले वाले टॉपिक आप एक बार उसको रिवीजन कर लेना वीडियो को, और यदि आपको रिवीजन से भी याद नहीं होता तो उसको आप कॉपी के अंदर उतार सकते हो अपनी नोटबुक पेन लेके आराम से। इसके बाद में अपना आगे चलते हैं। आज का अपना टॉपिक है लक्स। अपना आज का टॉपिक अब है लक्स, LU लक्स। ये क्या होता है, कैसी चीज होती है, ये क्या काम करता है इलेक्ट्रिशियन, ये उपकरण, इसके बारे में अपन विस्तृत पढ़ते हैं। ये है लक्स, देखने में आप देखो, ये है लक्स। ये आपको दिख रहा है, ये उपकरण है, इसका नाम है लक्स। आगे एक सिदर टाइप है, होल है, और पीछे से क्या है, नली का आकार का है। इसके अंदर अपन पीछे से क्या डाल देते हैं, कोई वायर या केबल को अंदर डाल देते हैं, और फिर क्रिम्पिंग टूल की सहायता से फिर उसमें अपन उसको क्रिम्पिंग टूल की सहायता से पीछे से जो ये हिस्सा है ना पीछे वाला, ये इस हिस्से को क्रिम्पिंग टूल की सहायता से दबा देते हैं। इस हिस्से को क्रिम्पिंग टूल की सहायता से दबा के उस वायर या केबल का जो चालक तार होता है वो इसके अंदर डाल के उसको क्रिम्पिंग टूल की सहायता से अपन दबा देते हैं। उससे क्या होता है, इसमें जैसे अपन कोई भी तार या केबल उसको लगाते हैं कॉन्टैक्टर पे या विद्युत में लगाते हैं, तो उसमें जो स्पार्क होता है ना, वो स्पार्क होने से क्या होता है, धीरे धीरे वो वायरिंग वगैरह जलने की संभावना रहती है। तो इससे इस लक्स को लगाने के बाद उसमें स्पार्क की संभावना न के बराबर हो जाती, मतलब 0% पे स्पार्क रहता है। उसमें स्पार्क या चिंगारी वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे अपन स्विच है, जो स्विच के अंदर सीधे दो खुले वायर डालते हैं, और एक अपन ये 2 पिन या 3 पिन सॉकेट लगा के वायर डालते, उसमें भी कितना फर्क होता है। जैसे सीधे वायर डालते उसमें चढ़ की आवाज आती रहती है, स्पार्क होता रहता है। लेकिन इसमें लक्स के अंदर अपन पीछे चालक डाल के क्रिम्पिंग टूल की सहायता से लक्स को, ये प्लायर के समान होता है क्रिम्पिंग टूल, उसमें अंदर डाल के उसको मतलब मजबूती से उसको जकड़ देते हैं, जिससे वो ये लक्स होता है वो जो भी चालक तार होता है उसके ऊपर मजबूती से बैठ जाता है। और जो आगे जो होल है, इस होल को आगे कॉन्टैक्टर में अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्टर में क्या कर देते हैं, कस देते हैं। तो इसमें ये लक्स के अलग अलग आकार कौन कौन से, देखो आप, लक्स अलग अलग आकार के, अलग अलग आकार के, जैसे आयताकार हो सकता है, वो छल्लाकार हो सकता है, स्पेड होता है, फ्लेज स्पेड होता है। ऐसे ये चित्र देखो, ये सब इसके है। अब इसका आप उपयोग कैसे पढ़ोगे, इसका आप उपयोग जैसे आप पढ़ने चाहते हो तो परिभाषित रूप से आप देखोगे, तो मैंने ये आपको समझा दिया मारवाड़ी के अंदर ये चीज होती है, ये सिस्टम है। किसी तार या केबल के समापक सिरे पर लक्स प्रयोग किया जाता है। कोई भी तार या केबल है, समापक सिरा मतलब लास्ट सिरा, ये जैसे कोई तार है, इसके पीछे से आगे तो कोई उपकरण जुड़ा हुआ है, जैसे अपन पीछे जहाँ लगाते हैं इसको, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट या विद्युत या स्विच में इसको जहाँ लगाते हैं, तो उस स्थान पे कि किसका प्रयोग किया जाता है, लक्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे तार या केबल को उपकरण से भली भांति संयोजित किया जा सके। इस लग के एक सिरे पर तार तथा केबल के चालक को जकड़ दिया जाता है। एक सिरा होता है ना, उसके ऊपर तार और केबल का जो चालक होता है उसको क्या कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है। दूसरे सिरे पर जैसे केबल है, इसके एक सिरे पर अपन लक्स लगा दिया, और दूसरे सिरे पर क्या कर दिया, दूसरे सिरे को अपन सीधा किसे संयोजित कर देते हैं, उपकरण से। दूसरा सिरा है तो उसको अपन सीधे किसे संयोजित करते हैं, उपकरण से, जो उपकरण होता है उस पे लगा देते हैं दूसरे सिरे को। ठीक है, इसी प्रकार ये लक्स उपकरण था, इसके बारे में अपन ने पढ़ा, ये लक्स क्या काम करता है। अब इसमें आप देखना चाहो तो ये जैसे कोई तार है, ये जैसे कोई तार है, ये जैसे कोई बल्ब पे आगे, यहां तक जैसे अपन गए, ये इसमें आगे इस भाग को आगे तो जोड़ दिया, और यहाँ पे ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे अपन ने लगा दिया लक्स, ऐसे। इसी प्रकार आपको लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको लगाना है। इसके बाद में आप तार या केबल को लग में जकड़ना, मतलब तार या केबल होता है उसको लग जो होता है उसके लग में जकड़ते किस उपकरण से, उस उपकरण का नाम है क्रिम्पिंग प्लायर। बोलो उसको नाम क्या है, क्रिम्पिंग प्लायर।
उसका नाम है क्रिम्पिंग प्लायर। उसका नाम क्या है? क्रिम्पिंग प्लायर। ये है लग या तार का जकड़ना। इसमें आप लिखते हो, आप आगे लिख लो अब इसमें। लग का या तार को तार व केबल को लग में जकड़ना। तार व केबल को लग में जकड़ना। तार व केबल को अपन लग में कैसे जकड़ते हैं? तार या केबल का जो समापक सिरे पर लगाया जाता है लग को, लग के सिरे पर बनी बेलनाकार पत्ती, लग के सिरे पर जो बनी बेलनाकार पत्ती में तार या केबल के चालक सिरा होता है, उसको अपन क्या कर देते हैं? चालक सिरे को एक क्रिम्पिंग प्लायर के द्वारा जकड़ दिया जाता है। चालक सिरे को किसके द्वारा? क्रिम्पिंग प्लायर के द्वारा। जो क्रिम्पिंग प्लायर होती है, जैसे ये लग से इसका ये पीछे आयताकार हिस्सा है, आगे ये वो छेद है गोल जैसे, वहां पे कॉन्टेक्टर लगेगी, तो पीछे अपन ने जैसे केबल डाला अंदर, फिर इसमें क्रिम्पिंग टूल की सहायता से इसमें इसको क्या कर देते हैं अपन? जकड़ देते हैं इसमें। जिससे क्या होता है, इसमें स्पार्क वगैरह होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। मतलब कम क्या, ना के बराबर होती है। क्या होती है? ना के बराबर। आगे अपन पढ़ते हैं तारों की जोड़। तारों में जो जोड़ लगाते हैं, तार या केबल में अपन जोड़ लगाते हैं, तो वो जोड़ कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन सी जगह कौन सा जोड़ लगाना चाहिए? अपन जैसे नॉर्मल वायरिंग करते हैं तो उसमें कौन सा जोड़ अपन को लगाना चाहिए? जैसे ओवरहेड लाइनों की वायरिंग, तो उसमें कौन सा जोड़ होना चाहिए? इसके बारे में अपन अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तारों में या जोड़ों के प्रकार, या ऐसे किसी भी जोड़ों के प्रकार लिख लो, या तार के जोड़ों की किस्में, तारों के जोड़ों की किस्में। तारों के जोड़ों की किस्में, मतलब तारों के जोड़ हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तारों के जोड़ों की किस्में। अब आवश्यकता क्यों? पहले तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, अपन को जोड़ लगाने की आवश्यकता क्यों है? अब आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप भी अपन सब जैसे देखते हैं, तो आवश्यकता किसी भी चीज की अपन को जरूरत होती है तब उसको जोड़ लगाते, नहीं तो अपन जोड़ क्यों लगाते हैं? तो आवश्यकता क्या है? किसी कोई तार या केबल है उसकी, तो यहाँ तो क्या करते हैं अपन? लंबाई बढ़ाते हैं। यहाँ मुख्य लाइन होती है, उससे अपन को कोई शाखा लाइन निकालनी या उप लाइन निकालनी हो, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है? जोड़ लगाना पड़ता है उसमें। अपन इसलिए उसमें क्या करना पड़ता है? जोड़ लगाना पड़ता है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखते हैं आवश्यकता। सबसे पहले आवश्यकता। तो आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? किसी तार या केबल की लंबाई बढ़ाने, किसी तार व केबल की लंबाई बढ़ाने, किसी तार व केबल की लंबाई बढ़ाने या किसी तार व केबल की लंबाई बढ़ाने तथा मुख्य लाइन से या मुख्य लाइन से
शाखा लाइन निकालने के लिए जोड़ की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों है? कोई भी तार या केबल है उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए या मुख्य लाइन से शाखा लाइन, विद्युत आपूर्ति लाइन होती है, उससे शाखा लाइन निकालने के लिए जोड़ की आवश्यकता होती है। और जोड़ ऐसा होना चाहिए जो वैद्युतिक संयोजन के साथ ही लाइन को पर्याप्त, जोड़ ऐसा अच्छा होना चाहिए जो उसमें विद्युत संयोजन के साथ साथ लाइन को भी है जो यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करे, ऐसा जोड़ होना चाहिए। जो आवश्यकता अनुसार अपन जैसी जगह हो उसके अनुसार अपन को जोड़ लगाना चाहिए। तार या केबल में जोड़ को कई प्रकार से तैयार किया जाता है। कोई भी तार या केबल है तो उसमें जोड़ है उसको अपन कई प्रकार से, मतलब अलग अलग प्रकार से तैयार करते हैं। जोड़ या केबल की जैसे जोड़ की किस्म है, जो जोड़ किस प्रकार का है उसकी जो किस्म है वो तार या केबल की मोटाई पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? तार या केबल कितना मोटा है उसके अनुसार अपन जोड़ लगाते हैं। तो जोड़ की किस्में, जोड़ होता है जो सिरोपरी वायरिंग या घरेलू वायरिंग में जोड़ के कौन कौन से प्रकार है? तो सबसे पहला प्रकार अपन लिखते हैं जोड़ के प्रकार। एक नंबर जोड़ के प्रकार, एक नंबर ऐंठा हुआ जोड़, एक नंबर ऐंठा हुआ जोड़। आपको दिख रहा है ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्ट जोड़, ट्विस्ट जॉइंट, ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्ट जोड़, ये है अपना एक नंबर जोड़, ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्ट जोड़। इस प्रकार के जोड़ में तार के सिरों को, तार या केबल के सिरे होते हैं उनको आपस में ऐड कर उनके समापक सिरों को जोड़ की ओर मोड़ दिया जाता है। अब जैसे दो सिरों की ओर मोड़ दिया जाता है, इस प्रकार का जोड़ सिरोपरी लाइन में, ये जोड़ है कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे कोई तार है, उसके जैसे दो तार है, उसको बराबर रख के उसको आपस से मतलब इसको घुमा के ऐड करके वापस उसको सिरोपरी तार की तरफ, जो आगे वाला जो भाग होता है जैसे चालक पदार्थ का, वो वापस उसको पीछे घुमा देते हैं। और ये है जो सिरोपरी लाइनों के अंदर, ये ऐंठा हुआ जोड़ है अपन सिरोपरी लाइनों के अंदर लगाते हैं। खंबे के ऊपर स्थापित इंसुलेटर, खंबे के ऊपर अपन कहते हैं चीनी मिट्टी का बना हुआ इंसुलेटर, कोपड़ा, मतलब कोपड़ा आप मारवाड़ी क्या बोलते हैं, कोपड़ा, उसके ऊपर ये जोड़ लगाया जाता है। ये जोड़ है जो लाइन के मध्य में नहीं लगा सकते, इसे पिग टेल जोड़ या रेड टेल जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस जोड़ को दूसरा नाम है पिग टेल जोड़। इस जोड़ का दूसरा नाम क्या है? पिग टेल जोड़, पिग टेल जोड़ या रेट टेल जोड़, रेट टेल जोड़, पिग टेल जोड़ या रेट टेल जोड़। ये जोड़ कहाँ लगा सकते हैं, कैसे होता है? तो इस जोड़ को अपन सिरोपरी लाइनों में खंभों के ऊपर इंसुलेटर के ऊपर लगा सकते हैं, खंभों के ऊपर इंसुलेटर के ऊपर लगा सकते हैं। और ये कौन सा होता है मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें ये देखो, ये जोड़ है अपना ट्विस्ट जोड़ या ऐंठा हुआ जोड़। इसका नाम क्या है? ऐंठा हुआ जोड़ या ट्विस्ट जोड़। इस जोड़ में आप देखो
ये दोनों जैसे सबसे पहले आपको ऐसे लेने हैं, दो जैसे दो चालक जैसे केबल या तार है, इनको ऐसे लिया, उसके आगे से अपन ने क्या हटा दिया, इंसुलेशन है जो सारा अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। इंसुलेशन जैसे आपने हटा दिया, तो इंसुलेशन हटाने के बाद ये जैसे इनको ऐसे आप घुमाते जाओगे, ये दोनों पीछे से रखे हुए घुमाते जाओगे, तो फिर इसकी ये आकृति बनेगी अंत के अंदर, ये देखो, और इनको वापस क्या करना, आगे से नीचे बोड़ देना। तो ये वायर ट्विस्टेड, ये जैसे घूमी हुई आकृति, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड। ये है ऐंठा हुआ जोड़, और इस जोड़ को सिरोपरी लाइनों के ऊपर इंसुलेटर पर, अब इसको जोड़ को कहां लगाया जाता है, तो इस जोड़ को इंसुलेटर पर लगाया जाता है। यह है अपना ऐंठा हुआ जोड़, इस जोड़ की आकृति ये दिख रही है आपको, और इसको सिरोपरी लाइनों में इंसुलेटर पर लगाया जाता है। इस प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपका दूसरा जोड़ है आपका मेरिड जोड़। मेरिड जोड़। 2 नंबर है आपका मेरिड जोड़। 2 नंबर आपका मेरिड जोड़। मेरिड जोड़ कैसा होता है अभी अपन देखते हैं। ये है आपका मेरिड जोड़। ये दिख रहा है आपका ये दिख रहा आपका मेरिड जोड़, ये आपको सामने दिख रहा है। इस जोड़ को अपन कहाँ लगा सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। इस प्रकार के जोड़ में तारों के सिरों अथवा केबल चालकों को, अब जैसे ये जोड़ है तो इस जोड़ को अपन कैसे करते हैं, तार के सिर या केबल चालकों को आपस में 1-2 ऐंठ बनाने के बाद, जो आपस में अपन जैसे 1-2 ऐंठ बनाते हैं, तो 1-2 ऐंठ बनाने के बाद 1-2 अपन ने ऐंठ बना दी, बनाने के बाद समापक सिरों को विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है। जो समापक सिरे होते हैं उसको क्या करते हैं, विपरीत दिशाओं में लपेट दिया जाता है। और ये जोड़, इस जोड़ का प्रयोग जो सीधी लाइन में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सीधी लाइन जैसे कोई चल रही तो उसमें मेरिड जोड़ का अपन उपयोग कर सकते हैं। और ये जोड़ कैसा, जहां तनन दाब है वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, परंतु इस लाइन में अधिक तनन दाब नहीं होना चाहिए। इसे सीधा जोड़, इसे कौन सा जोड़ बोलते हैं, स्ट्रंग जॉइंट, मतलब सीधा जोड़ भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो भी मेरिड जॉइंट भी बोलते हैं, मेरिड जॉइंट, और हिंदी में मेरिड जोड़। इसका उपयोग कहां करते हैं, इस जोड़ का इस जोड़ का उपयोग सीधी लाइनों में किया जाता है जहां तनन दाब कम हो। इस जोड़ का उपयोग सीधी लाइनों में किया जाता है जहां तनन दाब क्या हो, जहां मतलब खींचना, तनन दाब मतलब खींचा हो, मतलब खींचा हो क्या हो, कम हो।
वहां पे किस जोड़ का उपयोग करते हैं अपन? मेरिट ज्वाइंट का। और मेरिट ज्वाइंट करते कैसे हैं? जैसे दो तार है, इनको अपन आपस में एक दो बार ऐंठ दिया, ऐंठने के बाद जो समापक सिरे मतलब अगले वाला हिस्सा है उनको विपरीत दिशा में वापस मोड़ दिया जाता है, विपरीत दिशाओं में। जैसे ये ऐसे गया तो इसकी विपरीत को, ये आगे चल रहा है तो वापस विपरीत दिशा में अपन मोड़ दिया। मोड़ के ये ज्वाइंट है, जैसे इसको देखो, अब इसका जो अगले वाला हिस्सा है इधर वाला, इसको एक दो बार ऐंठ के फिर इसको ऐसे मोड़ दिया वापस और उसको यहाँ पे वापस मोड़ दिया, विपरीत दिशाओं में क्या कर दिया जाता है? वापस मोड़ दिया जाता है। इसके बाद में आपका जैसे हो गया मेरिट जोड़। मेरिट जोड़ के बाद में आपका अगले वाला जोड़ आता है, ये इस जोड़, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछेंगे कि यहाँ तो प्रैक्टिकल वगैरह में आते तब तो आते हैं, चित्र बनाना होता है, और आपके इसमें क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि ऐंठा हुआ जोड़ है तो उस जोड़ को अपन कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं? तो जैसे कहाँ पर? सिरोपरी लाइनों में खंबे के ऊपर इंसुलेटर पर आप जॉइंट लगा सकते हो तो उसमें लगा सकते हो। और ऐंठे हुए जोड़ को आप सीधी लाइन के बीच में नहीं लगा सकते। इसके बाद में आपका जैसे क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा जोड़ है जहां पर तनन दाब कम हो और उसको अपन सीधी लाइन में लगा सकते हैं, तो अपना कौन सा जोड़ है? मेरिट जोड़। इसमें क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपके। इसके बाद में अपन जैसे आगे चलते हैं तो आगे वाला आपका जोड़ आता है टी जोड़। आगे वाला आपका कौन सा जोड़ है? टी जोड़। तीन नंबर आपका है टी जोड़। तीन नंबर आपका है टी जोड़। इसको अपन उपयोग कहां करते हैं? मुख्य लाइन से। मुख्य लाइन से अपन को क्या करना होता है? अब मुख्य लाइन होती है उसके ऊपर से क्या सीलते हैं? मुख्य लाइन से अपन को कोई जॉइंट करना होता है तो वो कौन सा जॉइंट होता है? टी जॉइंट। वो कौन सा जॉइंट होता है आपका? टी जॉइंट। जैसे अपने आप देखो तो घरों के पास जैसे विद्युत कनेक्शन वगैरह करते हैं तो अपने घर के पास से मान लो यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है, क्या गुजर रही है? ये मान लो विद्युत लाइन गुजर रही है, चल रही है, और आपका घर इधर है, इस लाइन से या इधर है, आपका कुआं जैसे यहाँ पे है, आपको यहाँ पे क्या लेके जाना है? कनेक्शन लेके जाना है। तो यहाँ से आप जैसे कोई खंबा है, खंबे के ऊपर से आप क्या करते हो? खंबे के ऊपर जैसे जो जॉइंट लगाते हो मुख्य लाइन पे, मुख्य लाइन से सीधा ऐसे टी आकार का जॉइंट बनता है। तो जो टी आकृति का जॉइंट, ये आकृति भी टी है और जो जॉइंट बनता है टी आकृति का होने के कारण इसका नाम हो गया टी जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो गया? टी जॉइंट। और इस जॉइंट में जोड़ के स्थान से, जैसे केबल या वायर में अपन लगाते हैं तो सिरोपेड लाइन जैसे एल्यूमिनियम, उसमें तो कोई है ही नहीं विद्युत ऊपर, तो उसमें तो सीधा लगाते हैं। जैसे अपन लगाते हैं, आपको बोलूं मैं, केबल या तार में, केबल में लगाते हैं तो मुख्य स्थान से क्या किया जाता है? जो अचालक आवरण होता है उसको सीला जाता है, दूसरे केबल के चालकों को जोड़ के दोनों ओर लपेट दिया जाता है। जैसे ये केबल है, ये जैसे अपना तार है, इसके ऊपर से अपन ने यहाँ से केबल से इंसुलेशन हटा दिया, हटाने के बाद अपन ने यहाँ कोई केबल जॉइंट करनी है तो इस केबल, इसके जो सिरे होते हैं इसको इसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं? ऐसे लपेट देते हैं। क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। लपेट दिया। और इस जोड़ जैसे वो सिरे तो लपेट दिए, उसके बाद अपन को पृथक तार की भी आवश्यकता होगी। पृथक तार का जो पृथक तार लेके इन दोनों सिरे जैसे होते हैं इनको आपस में उसके ऊपर मजबूती से अपन क्या करने थे? लपेट कर तैयार किया जाता है। तो इससे ये जोड़ क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। और ये जोड़ इसको कहाँ उपयोग में ले सकते हैं? सिरोपरी लाइनों में तनन दाब भी सहन सकता है, क्योंकि सिरोपरी लाइनों में ये जोड़ बनता है। मैंने बता दिया, विद्युत कनेक्शन वगैरह करते हो या कोई उपशाखा घरेलू कनेक्शन करते हो उसमें भी जोड़ आप जैसे लेके जाते हो तो उसमें ये बनता है। और इस जोड़ का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग इस जोड़ का उपयोग इस जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइनों में किया जाता है।
ये जोड़ तनन दाब को भी सहन कर सकता है। ये था अपना टी जोड़। टी जोड़ के बाद अपन आगे चलते हैं तो आपका अगले वाला जोड़ आता है 4 नंबर, ब्रिटानिया जोड़। कौन सा जोड़? ब्रिटानिया जोड़। ब्रिटानिया जोड़ कौन सा होता है इसके बारे में अब अपन पढ़ते हैं। जैसे आप लिख लेते हैं ब्रिटानिया जोड़, ब्रिटानिया ब्रिटानिया जोड़। कौन सा जोड़ है? ब्रिटानिया जोड़। हिंदी में भी सेम नाम है और इंग्लिश में भी सेम नाम। तो ब्रिटानिया जोड़ तार या केबल की सिरों को एक दूसरे के समांतर सटा कर रखा जाता है। क्या किया जाता है? जैसे तार या केबल के जो सिरे होते हैं, जैसे अपन उसमें जॉइंट लगाना हो तो उसको क्या करते हैं, समांतर एक दूसरे से सटा कर अपन क्या करते हैं, रख देते हैं। और समापक सिरों पर, जैसे समापक सिरों को 2 या 3 सेंटीमीटर से, जैसे समापक सिरे होते हैं। अब आपको बताऊंगा ब्रिटानिया जोड़ कौन सा है। ये रहा आपका। ये चलो देख लो, ये है। जैसे अब जैसे इन दोनों को जॉइंट लगाना, ये जहां से ये केबल है इसको क्या करना है, जॉइंट करना। तार या केबल इसको क्या करना, अपन को जॉइंट करना। तो इन दोनों सिरों को क्या करना, समांतर अपन को सटाकर रखना है। और जो पीछे वाला समापक सिरे, मतलब इस केबल का ये समापक सिरा और इसका कौन सा है, ये समापक सिरा। समापक सिरे हैं उसको 2 या 3 सेंटीमीटर पर, पीछे से कितना बचना चाहिए, 2 या 3 सेंटीमीटर पर 90 डिग्री पर मोड़ देते हैं। इसको जैसे ऊपर मोड़ दिया तो इसको कहां मोड़ दिया, नीचे। दोनों को क्या कर दिया, 90 डिग्री पर अपन मोड़ देते हैं। अब अपन को एक तीसरा तार लेना और तीसरे तार की सहायता से इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, लपेट दिया जाता है। ये जोड़ मजबूत होता है और इसको, ये जोड़ इसे क्या करते हैं अपन, जैसे 2 तार ले लिए अपन ने, दोनों तारों में जॉइंट लगाना है बीच में, जैसे लाइन में। तो जॉइंट लगाने के लिए अपन ने जैसे ये दोनों तार ले लिए, इसके दोनों जो पीछे वाले सिरे होते हैं उसको क्या कर दिया अपन ने, एक को ऊपर कर दिया और एक को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। इसके बाद में अपन ने तीसरा तार लिया और इस दोनों के ऊपर क्या कर दिया, लपेट दिया। इससे आपका कौन सा जोड़ तैयार हो गया, ब्रिटानिया जोड़। इस जोड़ को उपयोग कहाँ लेते हैं, इस जोड़ का उपयोग सिरोपरि लाइन का तनन दाब, सिरोपरि लाइनों में और जहां बहुत अधिक तनन दाब हो वहां पे इसको अपन काम में लेते हैं। इसको आपको उपयोग लिखना हो, जैसे उपयोग सिरोपरि लाइनों में जहां पर अधिक तनन दाब हो, सिरोपरि लाइनों में जहां पर अधिक तनन दाब हो। कौन सा जोड़ है आपका, ब्रिटानिया जोड़। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और अपना लास्ट जोड़ आता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। कौन सा जोड़ है आपका, वेस्टर्न यूनियन जोड़। कौन सा जोड़ है लास्ट, वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये कैसा जॉइंट होता है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट।
वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। इस जॉइंट में क्या होता है, जैसे दोनों सिरे होते हैं, ये भी अधिक देखो आपने अपने कौन कौन से टी जोड़ था वो भी क्या कर रहा था, टी जोड़ जैसे सबसे पहला था ऐंठा हुआ जोड़, उसको अपन कहाँ पे लगा रहे थे, सिरोपरी लाइनों में इंसुलेटर के ऊपर सिर्फ। उसके बाद में आया मेरिट जोड़। मेरिट जोड़ सिरों अपन सीधी लाइनों में लगाते थे, लेकिन जहाँ पे तनन दाब क्या हो बिल्कुल कम हो। उसके बाद में अपन ने पढ़ा टी जोड़। टी जोड़ अधिक तनन दाब सह सकता है और मुख्य लाइन से कोई लाइन निकालनी हो तो उस जगह। उसके बाद में आपका जोड़ था ब्रिटानिया जोड़। ब्रिटानिया जोड़ भी अधिक तनन दाब सहन करने वाला, और उसमें जैसे दोनों तार है उसको तारों को आपस में नजदीक में रख के उसको 90 डिग्री पे मोड़ देना है, और उसके ऊपर तीसरी तार की सहायता से आपको लपेटे लेने। इसके बाद में आपका अंत का कौन सा जोड़ आता है, वेस्टर्न यूनियन जोड़। ये जी ये जोड़ है, ये भी अधिक तनन दाब सहन करने वाला जोड़ है, और इसमें जो दोनों तार है उन दोनों तारों को एक दूसरे के ऊपर मजबूती से लपेट दिया जाता है। और इस जोड़ का उपयोग भी कहाँ किया जाता है, सिरोपरी लाइनों में। इस जोड़ का उपयोग आप कहाँ करते हो, सिरोपरी लाइनों में। जैसे ये दोनों तार है, एक तार ये है, एक तार ये जैसे क्या है, दो तार है। अब इन जैसे दोनों तारों को आप नजदीक लोगे, जैसे आपने ये दो तार ले लिए नजदीक में, तो इन दोनों तारों को आपस में ऐसे, एक तार को इस यहां से और दूसरी तार को यहां से ऐसे क्या कर दिया जाता है, आपस में लपेट दिया जाता है। और मेन तार, एक तार यहाँ पीछे चला जाता है और एक तार यहाँ आगे चला, इससे हो जाता है ये कौन सा जोड़ बन गया आपका, वेस्टर्न यूनियन जोड़। इसमें आपको याद रखने लिए थोड़े बहुत आप चित्र को ध्यान में रखना, जिससे आपको ये जोड़ सब याद रख जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ऐंठा हुआ जोड़ है तो उसमें दोनों तार एक समान है। उसके बाद में मेरिट जोड़ आया तो इसमें दोनों तार ऐसे हैं, फिर एक दो लपेटे दिए गए हैं। टी जोड़ तो सबको चित्र से भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में आपका आता है ब्रिटानिया जोड़। तो ब्रिटानिया में जो पीछे दोनों समापक सिरे वो 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। और इसके बाद में आपका अगले वाला जोड़ है जैसे वेस्टर्न यूनियन जोड़, इसमें दोनों सिरे मुड़े हुए नहीं है, बीच में कुछ जगह छोड़ के अंत में दोनों सिरों पर लपेटे दिए गए हैं। और इसका उपयोग है जो उपयोग सिरोपरी लाइनों में काम में लिया जाता है और ये अधिक तनन दाब सहन कर सकता है। ये अधिक तनन दाब सहन कर सकता है। तनन दाब से मतलब क्या है, तनन दाब मतलब तनाव, दो तारों के बीच में जैसे तनाव होता है ना, मतलब जैसे आंधी है, तूफान है, या वैसे कोई धूप है, गर्मी है, ठंड, उसके हिसाब जो तनाव होता है, तनाव वो क्या कर सकता है, ये जोड़ सहन कर सकता। इसी प्रकार अपन ने जैसे तार या केबल के लग्स समापक सिरे पर कैसे लगाते हैं और कौन कौन से जोड़ होते हैं, जोड़ों के अपने प्रकार पढ़े, और इससे अगले वाला अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।